अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके स्टिचिंग कॉर्नर। आज की वीडियो में मैं आपके साथ इस खूबसूरत सी फ़्रॉक का मेथड शेयर करने जा रही हूँ जो कि मैंने बनाई है 4 to 5 इयर्स की बेबी गर्ल के लिए। आप इसे अडल्ट साइज़ में भी बना सकते हैं और इसकी फ़ाइनल लुक जो है ना वो बहुत प्यारी लगती है। ये देखिए, इसकी नेकलाइन पे मैंने इस तरह से पाइपिंग लगाई है और इसमें हल्की सी एम्ब्रॉयडरी थी, मिरर्स लगे हुए थे। बॉर्डर पे और स्लीव्स पे मैंने ये बॉर्डर के साथ मैच करते हुए हल्का सा लेस का टच दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। इसके लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है, ये मैंने शर्ट ली थी। ये इसका फ्रंट है और इसकी जो बैक और स्लीव्स जो हैं वो प्लेन है। ये वाले जो जस्ट इसमें एम्ब्रॉयडरी या कोई बॉर्डर वगैरह नहीं है, तो मैंने इससे 2 फ्रॉक्स बनानी है और दोनों के लिए मैं कपड़ा इसमें से एडजस्ट करूँगी। सबसे पहले हम इसका ये जो बॉर्डर है इससे अलग कर लेते हैं। ये बॉर्डर मैंने दोनों फ्रॉक्स पे अटैच करना है, एडजस्ट करना है। तो पहले हम बॉर्डर अलग कर लेते हैं। और इस बॉर्डर को एक तो ये है कि ये काफ़ी चौड़ा है। मैंने बच्चियों की फ़्रॉक बनानी है तो उस पर बहुत ज़्यादा चौड़ा अच्छा ही नहीं लगेगा, इसलिए मैं इसे वैसे भी दोनों फ्रॉक्स पे एडजस्ट करूँगी, तो मैं इसे हाफ से सेंटर से कर रही हूँ और इसे मैं दोनों फ्रॉक्स पे यूटिलाइज़ करूँगी। ये देखिए, एक फ़्रॉक पे ये हो जाएगा और एक फ़्रॉक पे ये हो जाएगा। अब इसका जो घेर है पहले उसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले मैं फ्रंट का घेर जो है वो शर्ट के फ्रंट वाले हिस्से से कटिंग करूँगी। उसकी जो मैंने लेंथ ली है वो 22 इंच ली है और इसके नीचे मैंने बढ़ा के बॉर्डर लगाना है जो कि ऑलमोस्ट 4 इंच विड्थ है उसकी। ये देखिए, फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब जो बैक वाला हिस्सा है उसमें से मैंने बैक का घेर जो है उसकी कटिंग करनी है। अच्छा, ये फ्रंट के जो था ना शर्ट का, इसके साथ बॉर्डर काफ़ी चौड़ा था, तो मुझे इसका फ्लेयर जो है ना वो कम करना पड़ा। जितना डेफिनेटली मेरे पास वो उसकी विड्थ थी तो मैंने उतना ही रखा है। अगर आपके पास कपड़ा चौड़ा ज़्यादा है ना तो आप इसका फ्लेयर ज़्यादा भी रख सकते हैं, बल्कि वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मेरे पास जितनी उसकी विड्थ बचती थी तो मैंने उसी में उसके जो फ्लेयर को ना मैनेज करना था। ये होगी इसकी बैक की कटिंग। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसकी बैक हो गई, ये इसका फ्रॉक का जो फ्रंट का घेर है वो हो गया और ये वाला जो बॉर्डर है ये इसके साथ अटैच होगा। अब हम इसके बाद इसकी करेंगे यॉक की कटिंग। यॉक की जो विड्थ है वो मैंने 11 इंच जो है उसकी विड्थ ली है और उसमें से 10 इंच हमारी रेडी होगी और इसकी जो लेंथ है वो मैंने ली है 7 इंच। मैं अपने कपड़े की मुनासबत से इसे एडजस्ट कर रही हूँ। फ्रंट जो फ्रॉक का यॉक का है वो फ्रंट वाले पार्ट में से ले रही हैं और इसकी जो बैक है वो मैं ये जो बैक वाला हिस्सा था फैब्रिक का इसी में से ले रही हूँ। ये देखें जी, हमारी यॉक की फ्रंट और बैक दोनों हो गई। अब इसके बाद हमने इसके स्लीव्स के लिए कटिंग करनी है। उसके लिए आपने स्लीव्स की जो विड्थ रखनी है उसका आपने ये ख्याल रखना है कि यॉक से वो हाफ इंच कम रखनी है। जैसे कि मेरी यॉक जो है वो 7 इंच है, तो जो स्लीव की मेरी विड्थ होगी वो 6.5 इंच होगी। ये देखिए, मैंने अब स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है। स्लीव्स की मैंने जो विड्थ है वो 6.5 रखी है और लेंथ जो है वो 14 है। तो इसके मैं आपको पीसीस जो फ्रॉक की है ना सारी वो प्लेस करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह से स्टिच होगी। अच्छा जी, अब हम कर लेते हैं इसकी जो नेकलाइन है उसकी कटिंग। ये मैं फ्रंट जो है वो रख रही हूँ 3 इंच विड्थ और लेंथ जो है मैंने 3.5 इंच रखी है। बैक की जो विड्थ है वो सेम 3 इंच है और लेंथ जो है वो मैंने 1.5 इंच रखी है। फ्रंट जो है वहाँ पे मैंने पाइपिंग करनी है, इसलिए उसे मैंने सेंटर से हाफ कर दिया है। ये देखिए जी, अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसके शोल्डर्स ज्वाइन करने हैं।
शोल्डर ज्वाइन करने के बाद अब आपने इसके ये जो मैंने ओपन रखा है फ्रंट से, यहाँ पे आपने पाइपिंग करनी है। ये मैं ब्लैक कलर के कपड़े से इसे इस तरह से पाइपिंग लगा रही हूँ इसके। ये देखिए इसकी मैंने फ्रंट साइड पे कपड़ा रख के स्टिच किया और इसे मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके तो स्टिच कर रही हूँ। और मैंने हाफ़ तकरीबन इस पे जो है वो स्टिच कर दिया और बाकी जो हाफ़ है उसके नीचे मैं इस तरह से फैब्रिक जो है वो डबल करके रख के तो इसे साथ ही स्टिच कर दूँगी। थोड़ा हाफ़ इसलिए रखा है क्योंकि मैंने नेक लाइन के ऊपर पाइपिंग लगानी है। ये देखिए अब इसी कपड़े के ऊपर जो दूसरी साइड है उसे भी आपने इस तरह से जोड़ देना है। ये कलर डार्क होने की वजह से सिलाई करते हुए शायद आपको इतना प्रोमिनेंट नज़र ना आ रहा हो, तो इसलिए मैंने आपको कैमरे के करीब से भी दिखा दिया है कि किस तरह से उस पर पाइपिंग लगाई है। अच्छा, अब ये मैंने नेक लाइन के लिए फैब्रिक लिया है। ये रेब में कटी हुई पट्टी है, तकरीबन 1.25 इंच की इसकी विड्थ है। इसे मैंने दोनों साइडों से इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर लिया है और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन है 45 इंच। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं इसको जो डबल करके इसके सेंटर पे मार्क लगा लेती हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मेरी नेक लाइन के साथ कितनी पट्टी अटैच होगी और जो बाकी है आगे नॉट लगाने के लिए कितना कपड़ा जो है वो मैं छोड़ूंगी। तो ये मैंने नेक लाइन को भी इस तरह से तय लगा लिया है और इसके बैक के मिड से मैंने स्टार्ट करके तो ये देखिए इस तरह से देख लिया है कि मुझे कितनी जो पट्टी है वो नेक लाइन के साथ स्टिच करनी है और कितनी पट्टी जो है वो मुझे सादा इस तरह से स्टिच करनी है जिस पे मैं बाद में नोट लगाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने मार्क लगाया था, यहाँ से अब मैंने इसे नेक लाइन के साथ अटैच कर देना है। ये देखिए नेक लाइन के साथ अटैच करने के बाद बाकी दोबारा से मैंने उसी तरह उस पर सादा सिलाई लगा दी है। अब हमने इसके जो स्लीव्स हैं वो रेडी करने हैं। मेरे पास जो ये बाकी जो पैच बचा था इसमें से मैंने ये पट्टी ली है और इससे मैं स्लीव के उल्टी तरफ रख के इस तरह से स्टिच कर रही हूँ और फिर इसे मैं स्लीव के जो इसकी जो राइट साइड है उसकी तरफ मोड़ के इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। अभी ये लेस ली है मैंने और इसकी भी 1-2 लाइंस जो हैं वो स्लीव पे लगा दूँगी ताकि इस पे भी हल्का सा जो है वो बॉर्डर की लुक बन जाए। ये देखिए हमारा स्लीव रेडी हो गया। इसी तरह से आपने दोनों स्लीव्स रेडी कर लेनी है और अब हमने इसे यॉक के साथ अटैच करना। ये देखें इसकी दोनों साइड्स पे, ये देखें बिल्कुल इसकी जो विड्थ है वो हमारी जो यॉक है उसकी विड्थ के बराबर है। अब हमने स्लीव्स को यॉक के साथ ज्वाइन करना है। ये देखिए मैंने एक स्लीव अटैच कर लिया है। इसी तरह से मैं दूसरा स्लीव भी
इसके साथ अटैच करूँगी। ये देखिए हमारे दोनों स्लीव्स जो हैं वो अटैच हो गए हैं। अब इसका जो घेर है वो रेडी कर लेते हैं। उसके लिए जो मैंने ये पैच वाला कपड़ा कटिंग किया था, इसे सबसे पहले मैं फ्रंट के ऊपर ज्वाइन करूँगी। मैंने ये पैच सिर्फ फ्रंट पे लगाया है क्योंकि इसकी जो वेट था ना वो काफ़ी कम थी। तो फ्रंट पे लगाने के बाद जो बाकी पैच बचा था उसमें से मैंने ये पट्टियाँ बारीक वाली काट के तो वो स्लीव्स पे लगा दी। ये देखिए जी हमारा पैच अटैच हो गया है। मैं यहाँ पे एक लाइन जो है वो इस लेस की लगा रही हूँ। ये मेरा बॉर्डर अटैच हो गया। अब आपने क्या करना है कि मशीन का जो स्टिच है ना उसे फुल बड़ा कर लेना है और इसके यहाँ पे सिलाई लगा के तो आपने इस पे चुन्नट डाल लेनी है धागा खींच के। ये फ्रंट पे सिलाई लगा ली। इसी तरह से आपने ब्लैक ये जो इसकी बैक है फ्रॉक की इस पे भी सिलाई लगा लेनी है और इस तरह से धागे को पकड़ के तो आपने इससे चुन्नट डालनी है। और इसकी जो विड्थ है ना आपने उतनी ही करनी है जितनी आप अपनी फ़्रॉक की चेस्ट की मेजरमेंट जो है वो रखते हैं। मैंने जो रेडी है वो 14 रखनी है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट ये चुन्नट डालने के बाद 14 इंच मेरी जो है वो विड्थ रह गई है। अब हमने इसको ज्वाइन करना है। ये देखिए मेरी जो यॉक है वो 10 इंच है। 2-2 इंच में दोनों साइडों पे ये जो स्लीव है ना इस पे मार्क लगा रही हूँ। मेरा रेडी जो है ना वो 14 इंच होगा। तो यहाँ पे जो है वो मैं ये देखिए दोनों साइडों पे जहाँ से मेरी सिलाई शुरू हो रही है ना स्लीव की वहाँ से लेके मैंने यहाँ पे स्लीव पे मार्क लगा लिया 2 इंच का। ये देखिए यहाँ पे अब इस तरह से हम ये जो इसकी ये घेर हमने रेडी किया इसको अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये जो दोनों मार्क लगाए हैं इनके सेंटर में ये हमारा जो है वो अटैच होगा घेर। अब मैं ये जो कट है ना ये दोनों तरफ लगा लेती हूँ ताकि ये देखिए इस तरह से बाजू को पकड़ के ताकि ये मेरा बैक पे और फ्रंट पे दोनों पे ये निशान चले जाएं। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से अब आपने इसे अटैच करना है। ये देखिए हमारी फ्रंट साइड जो है वो अटैच हो गई है इस तरह से। ये देखिए आपको ये जो इधर स्क्वायर को शेप सा ये जो इसका शोल्डर है ना वो देखिए इस तरह से बन गया है। इसी तरह से आपने इसकी बैक का जो पार्ट है ना बैक इसके साथ अटैच कर देनी है। ये देखिए हमने बैक भी अटैच कर लिया। इसके बाद आपने जो साइड की सिलाई है वो लगा लेनी है। इसी तरह से आपने दूसरी साइड पे भी इसके सिलाई लगा लेनी है। और साइड की सिलाइयाँ लगाने के बाद आपने इसका जो घेर है वहाँ पे इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना। आप कोई लेस वगैरह अटैच करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने जब ऑलरेडी जो लेस है वो लगा ली है इसलिए मैं इसकी जो घेर से फोल्डिंग है ना वो ऐसे इस तरह से बिल्कुल सादा कर रही हूँ। ये वाइट वाले हिस्से की मैंने कटिंग नहीं की थी क्योंकि ये फोल्डिंग में चले जाना था और मेरी वेट कम हो रही थी। अब मैं आपको इसका जो ये लगा के इसकी जो घेर की सिलाई है
तो इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, कितनी खूबसूरत सी फ़्रॉक लग रही है। होपफुली आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।